नमस्कार। ओम साई राम। जय साई राम। आपकी साई आंटी फिर आपके बीच में साई आंटी चैनल के माध्यम से अपने वायदे के अनुसार फिर एक नए साईं भक्त को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। और वो साईं भक्त हैं हमारी बहुत ही साईं को मानने वाली, साईं की कृपा को पाने वाली, और इनका नाम है निर्मल। निर्मल जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल में। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेसिकली तो आप हरियाणा से हैं, तो आप शिरडी में आकर कैसे बस गए, कैसे शिरडी में आपका आना हुआ और कैसे आप यहीं बस कर रह गए, तो उस बाबा की उस कृपा को हम सब साईं भक्त आपके मुख से सुनना चाहेंगे। निर्मल जी। ओम साई राम। जय श्री साईनाथ। मैं निर्मला शिरडी से राठौड़ भाभी के नाम से फेमस भजन गायिका, मेरे बाबा की कृपा से साईं मंदिर में भजन करती हूँ। शायद लगभग बाबा के सभी भक्त तो मेरे को जानते हो चेहरे से। तो चैनल पे पहली बार आ रही हूँ आंटी जी की रिक्वेस्ट पे। मैंने कभी कैसेट भी नहीं बनाई है, क्योंकि मैं मेरे बाबा को इतना दिल से प्यार करती हूँ और दिल से ही गाती हूँ जी। बाबा के शिरडी आना चमत्कार बाबा की कृपा है। हमारे राठौड़ साहब ने 1000 रूम का जब काम शुरू हुआ था 2008, तब एक टेंडर भरा था जी। और बाबा की कृपा से वहाँ इतनी कृपा हुई कि नंबर भी आ गया। वेरी गुड। उसी वक्त बॉम्बे में रहते टाइम मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना समझ लीजिए या किस्मत की मार समझ लीजिए आप सब, मेरे बीच वाले बच्चे को मिर्गी की बीमारी हो गई थी जी। और वो 4th क्लास में था। उसका इतना वेट बढ़ना शुरू हो गया था कि 4th क्लास में मेरे बच्चे का वेट लगभग 48 से 58 kg के बीच में हो गया था। उसके माप के कपड़े कहीं नहीं मिलते थे। और उसी वक्त 2008 में मेरे छोटे वाले भाई की शादी थी। शादी में जब बच्चा गया तो सब ने वहाँ खूब टोंट मारे। जब मैं दवाइयाँ लेके गई, मई का महीना था, 8 मई की भाई साहब की शादी थी जी। और 5 तारीख को लगन आने वाला था। उस दिन खुद मेरी माता जी ने भी ये बात कही कि सारे दिन बाबा बाबा करते रहते हो दोनों जन, आज तेरे साईं बाबा कहाँ चले गए, क्योंकि मैं एक टाइम की दवाई देना चिंटू को भूल गई थी और उसको वही फिट आ गया था। अच्छा। जब मम्मी ने ये बात बोली तो मैं शिरडी से एक मूर्ति लेके गई थी 1.5 फीट की, जो आज भी मेरे राजस्थान वाले घर में मैंने रख रखी है जी। और मेरे घर की रखवाली पीछे से मेरे बाबा ही करते हैं। बाबा ही करते हैं। और भैया को उस टाइम पथरी की बीमारी थी। 3 चमत्कार मेरे घर में एक ही दिन में हुए। भाई साहब को पथरी का दर्द उठा और लगन वाले आंगन में बैठे थे। हमें इतनी चिंता हुई कि दूल्हे के अब दर्द उठ गया तो हम क्या करें और क्या नहीं। उस समय मेरे पास बाबा की विभूति थी जो संजीवनी कहलाती है और वास्तव में है। ये चमत्कार मेरे घर में किया है। 150 लोगों की मेरी फैमिली है। दिल्ली के पास सतनाली मेरा ग्राम है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आप जाके कभी भी ये इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने मेरे भैया को वो विभूति दी और 1.5 घंटे के अंदर 2 पथरी 4-4 mm की उत्तर मार्ग से निकल गई। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। और सुख शांति से अच्छे से शादी निपट गई। वेरी गुड। हालांकि उनकी पथरियां अभी बनती हैं, लेकिन बाबा पे विश्वास है, कभी ऑपरेशन करा लेता है ऐसे। पर उस दिन मेरी लाज मेरे बाबा ने रखी बीच चौक में, नहीं तो उस दिन मेरे भाई का तिलक वापस चला जाता। बिल्कुल। ये कृपा हुई। दूसरी, औरतें सब गीत वीत गा रही थी। हरियाणा की शादियों का तो आपको पता ही है, डीजे बजे सब हो रहा, लेकिन अंदर अंदर मैं रो रही थी। क्यों कि जब खुद की माँ ने ये बोल दिया कि तेरे बाबा कहीं नहीं है, मेरे दोनों बच्चे इतने तकलीफ, मेरा भांजा इतनी तकलीफ में है और मेरे बेटे के इतना दर्द उठ रहा है, तो उस टाइम मैंने बॉम्बे कैम हॉस्पिटल से लाई हुई मेरे चंदन सिंह की यानी चिंटू की दवाइयाँ कचरे के डब्बे में बाबा का नाम लेके फेंकी थी। और आज उन बातों को 15 बरस हो गए। मेरे बाबा की कृपा से वो बच्चा सब काम करता है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, एकदम फिट फटांग है, वेट भी कम हो गया उसका। और अकेला 5 साल तक मेरे ट्यूबवेल बहा रहा था, अकेला रहता था गाँव में, जबकि मैं उसके पास भी नहीं थी। मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरे बच्चों की रक्षा मेरे बाबा करते हैं। और उस दिन के बाद में मैंने तो कभी मेरे बच्चे को दवाई दी नहीं है। मैंने वादा किया था बाबा से, और बाबा ही रखने वाले हैं कि बाबा आप कृपा करोगे तो अगर मेरे चिंटू को ठीक कर दोगे तो आपकी शिरडी में आकर रहूंगी। रहती तो मैं भले किराए के रूम पे हूँ। मेरे मुंबई में 2 मकान है, वो मैंने बाबा के लिए छोड़ दिए। वेरी गुड। बाबा को पाने के लिए यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, वो हमारे साथ एकदम स्टिक बैठता है। फिर यहाँ आए तो खूब काम धंधे की चिंता थी, वो भी सब बाबा ने निपटाई है मेरी। कहाँ कलर का काम करते इधर, आज काउंटर पे शेड बन के रहते राठौड़ साहब। 3 होटलों के मालिक है। आज की दया से इनकी चलती है। होटल वाले सरकार की तरह आके इनको पूछते हैं, ये मेरे साईं सरकार की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मंदिर में बच्चों को भी इतना प्यार मिलता है। सब वॉचमैन जो बहनें हैं वो सब पहचानती है। कभी भी जाके आप
किसी भी गेट वाली बहन जी को पूछेंगे राठौड़ भाभी तो आपको जनसेवा होटल पे लेके आएंगी। जैसे भी हमारे से होती है भक्तों की सेवा हम फ्री करते हैं। किसी भी भक्त को कहीं भी इंडिया से बाहर तक भी होता है मुझसे उतनी उद्दी प्रसाद बाबा के शोल किसी को चढ़वाना है पहुंचवाना है बंटवाना है, फ्री सेवा करती हूँ। प्रसाद में कभी भी कमीशन नहीं खाती। जैसा और बाबा के जो उद्दी वगैरह होता है उसका जितना भी होता है मैं रोज जाके एक पैकेट इकट्ठी करती हूँ। जिस जरूरतमंद भक्त को जरूरत होती है मैं अपने पॉकेट में से उद्दी भेजती हूँ। हो सकता है चाहे मेरे को मांगना पड़े मैं मांग लेती हूँ, बाबा के दरबार में मांगने से नहीं शर्माती। बिल्कुल। अगर मेरी तरफ से किसी भी भगत की कोई मदद होती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और रही बात मेरे भजनों की तो खुद बाबा की कृपा से मैं सुंदर सुंदर भजन हरियाणवी पंजाबी हिंदी और राजस्थानी चारों भाषा में लिखती भी हूँ गाती भी हूँ। बड़ी बड़ी साई संध्याओं से ले 1100 रुपए से लेके 11 लाख तक की साई संध्याएं मैंने बाबा की कृपा से करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि करती रहूँ, बाबा इतनी कृपा करें। और एक चमत्कार तो अभी रामनवमी को हुआ। बॉम्बे गई थी प्रोग्राम के लिए, ऐसी बस के कारण गला इतना खराब हो गया था, लेकिन उसकी दया बच्चे टोंट मार रहे थे कि मम्मी आज कैसे गाएगी कैसे गाएगी। बाबा है ना खूब तो रोई 2 घंटे पहले घर पे, नाम ही नहीं लिखाया था राठौड़ साहब ने। सुबह मेरा 1:30 बजे नाम लिखा गया, हालांकि मेरा 26वां नंबर था, लेकिन मेरे बाबा ने कृपा की। बैठे बैठे सोच रही थी बाबा आज कैसे गाऊंगी। हर बार मेरा 1 भजन का भी नंबर नहीं आता, इस बार मेरे बाबा ने कृपा की मैंने 2 भजन गाए। वेरी गुड। और बाबा की इतनी अच्छी दया हुई कि 97 कलाकारों में द बेस्ट भजन मेरे हुए। ये सचिन दादा आपको बता सकते हैं, फोन करके पूछ लेना। और एकदम बेस्ट प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया। आज भी गला बैठा हुआ, लेकिन भजनों के टाइम मेरे बाबा ही आ गए थे गाना गाने के लिए। ओम साई राम, ओम साई राम। होता है। थैंक यू बाबा। देखो जो भी भक्त बाबा पर विश्वास करता है, अगर मगर किंतु परंतु नहीं, पूरा विश्वास करता है, उन पर छोड़ता है, बाबा उनका मान सम्मान हमेशा रखते हैं, हमेशा रखते हैं। तो निर्मला बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी, इतने अच्छे बाबा के चमत्कार सभी साईं भक्तों को सुनाए। तो साईं भक्तों जितने लोग देख रहे हो, अभी 2 लाइन सब भक्तों के लिए पंजाबी और हरियाणवी मिक्स में। चल भगता चल चलिए नी मेरे साईं दे द्वारे, चल भगता चल चलिए नी मेरे साईं दे द्वारे। बैठे सज धज के सरकार बड़े लग देनी प्यारे, बैठे सज धज के सरकार बड़े लग देनी प्यारे। क्या कहने तेरी सिरड़ी दे नजारे। श्री साईनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत बढ़िया निर्मला, बहुत बढ़िया, ऐसे ही गाती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और जहाँ तक मैं मानती हूँ मुझे इतना अच्छा लगा है तो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है ना। तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और बाबा जी के चमत्कार सभी साईं भक्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि साईं भक्तों को बहुत आनंद मिलता है जब वो ऐसे भक्तों से मिलते हैं। तो निर्मला जी आपका बहुत धन्यवाद। समय समय पर मैं आपके और राठौड़ जी के चमत्कार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाती रहूँगी। तब तक के लिए जय साईं राम। जय साईं राम। बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी नए साईं भक्त के साथ। तब तक के लिए आप इसको सुनिए, शेयर कीजिए और जय साईं राम कहते रहिए।